हर कोई बहुत क्यूरियस रहता अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो वो लोग अपनी लाइफ में जो उनके हैं इच्छा कैसे डिरेक्शन फुलफिल करें। कलयुग में राहु को राजा माना जाता है। राहु जिसको तारे उसको कोई ना मारे। राहु की माया कोई समझ नहीं पाया। आज बिना कुंडली देखे लोग उपाय बताते हैं। राहु ठगने के लिए लोग हैं, ठगवाने के लिए कुछ लोग सामने ऑडियंस में भी होते हैं। तो केतु क्या है? दिल दबाता है। राहु क्या है? दिमाग लगाता है। गरीब अमीर से दोस्ती नहीं होती है। अगर आप अमीरों को गले लगाओगे तो भगवान अमीर नहीं बनाएंगे आपको। गरीब को गले लगाओगे तो भगवान कहते तथास्तु, बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द पट टॉक्स। तो आज की गेस्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि उनको है 17 इयर्स का एक्सपीरियंस, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जो कि हमारे पास में आए हैं लुधियाना से। बिना टाइम गवाए उनसे मिलते हैं, जिन पे है माता रानी की आशीष कृपा, एस्ट्रो साथी राजन अग्रवाल जी का। राजन सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वहां की कृपा और बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमें बुलाया। सर, मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था आपसे मिलने का, क्योंकि काफी टाइम से मैं चाहता था कि आपके साथ एक अच्छा पॉडकास्ट हो, हमारी ऑडियंस को सीखने को मिले, काफी कुछ आपसे जानने के लिए मिले, क्योंकि हर कोई बहुत क्यूरियस रहता अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए। एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज होती है कि जो इंसान को ना पूरा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ एम्प्लीफाई कर देती है। तो मैं वही चीजें चाहता था कि हमारी ऑडियंस को आपसे सीखने को मिले, जानने को मिले, क्या चीजें होती हैं, कैसे कवर करते हैं, तो उस तरीके से हम कॉन्वर्सेशन करें। तो सब बिना टाइम गवाए मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि लोगों की ना बहुत सारे एक्स्ट्रा डिजायर्स रहती हैं, कि हर किसी के अपने सपने होते हैं कि ये सपना है मेरा, या ऐसे XYZ कुछ ले लीजिए, चाहे बिजनेस को ले लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप को ले लीजिए, चाहे बहुत सारे होते हैं। तो वो लोग अपनी लाइफ में जो उनके हैं इच्छा कैसे डिरेक्शन फुलफिल करें। देखिए, पहले तो नवदीप जी, ये जो पहला सवाल पूछा है ना आपने, हिंदुस्तान की जनता को ये कि दोस्त, हमारे मित्र, हमारी बहनें अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करें। नवग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है जो इस जन्म में हमें कह रहा है इच्छाएं पूरी करेगा? वो है राहु। पिछले जन्म की अधूरी इच्छा राहु देव बताते हैं। 12 करोड़ में कुंडली के जिस घर में बैठे हैं वो राहु देव बताते हैं। अब राहु है क्या? भगवान शंकर कहते हैं, राहु तेरी भूख अभी भी नहीं मिटी, कितना चाहिए तेरे को। राहु कितनी सीमा है, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है ना, उसकी सीमा ही नहीं खत्म होती। राहु इतना दे देते हैं। आज सारे घर की कुंडलियां खोल लीजिए आप अपने घर की, राहु देव जहां बैठे होंगे ना, वहीं आपकी एनर्जी घूमेगी और वहीं से आपकी इच्छा पूरी होगी। राहु क्या है? एक सर है। देवताओं की पंक्ति में बैठ गए तो विष्णु भगवान ने मोही अवतार लिया, सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया। ऊपर वाला हिस्सा राहु, नीचे केतु बन गया। तो केतु क्या है? दिल दबाता है। राहु क्या है? दिमाग लगाता है। और आज कलयुग में राहु को राजा माना जाता है। राहु जिसको तारे उसको कोई ना मारे। राहु की माया कोई समझ नहीं पाया। आज इतने सालों के बाद आज बिना कुंडली देखे लोग उपाय बताते हैं। राहु, अरे राहु के उपाय कर रहे हैं। राहु के उपाय कितने कमाए जा रहे हैं, TRP लेने के लिए, व्यूज देखने के लिए। मैंने बहुत सारे सुने हैं कि मतलब दाम को लेकर के मंदिर में छोड़ जाओ, या वैसे कभी उतार लो, ऐसा कर दो, कई सर अलग अलग तरीके से है। बट मेरा मानना भी ये है कि हर किसी की ना चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। सर डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि उनकी कुंडली जैसी है, जी, जो सबके ग्रह अलग अलग बैठे होंगे, पोजीशंस अलग होंगी, इस प्लेनेट को क्या देख रहा है, बिल्कुल, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, बिल्कुल, तो वो भी तो मैटर करता है। सर मैटर भी करता है कि रैंडमली भी होते हैं। आज मैं रैंडमली पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, आपकी प्यारी ऑडियंस के लिए बहुत ही पावरफुल चीज बताना चाह रहा हूँ। राहु एक राज पुत्र है यार, ठीक है। अब जब तक, इससे पहले जब तक एक डॉक्टर BP, थायराइड, शुगर चेक नहीं करेगा तो कौन सी दवाई देगा? सही बात है। ठगने के लिए लोग हैं, ठगवाने के लिए कुछ लोग सामने ऑडियंस में भी होते हैं जो धन ना लगे। सही बात। कुछ छोटे मोटे उपाय करके हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हाउ कैन इट पॉसिबल? प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, डॉक्टर स्कैन करके बताएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। राहु क्या रहते हैं? राहु क्या है सर? बबरीक ने, भगवान कृष्ण को पता था बबरीक अगर युद्ध में आया तो अर्जुन जीत नहीं पाएगा।
भगवान कहते हैं विपरीत तेरे को त्याग करना पड़ेगा। त्याग में ही भगवान है, त्याग ही प्रेम है। अगर किसी ने त्याग नहीं किया, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो कोई प्यार नहीं, क्योंकि भक्ति में त्याग होता है, समर्पण जहां होता है वही प्रेम की धारा भी है। इसलिए बबरीक ने अपने जीवन का ही त्याग कर दिया था। तो भगवान किसी कहते जा मैं तेरे को वरदान देता हूं, कलयुग में घर घर में तेरे को पूजा जाएगा। जैसे कलयुग का राजा है राहु, वैसे ही कलयुग में घर घर में खाटू श्याम जी की पूजा होगी तेरे नाम से। और एक और वरदान देता हूं मैं बबरीक, यहां लिखा हुआ भी बदला जाएगा, जो इस दरबार में आएगा खाटू धाम, कुछ भी कुंडली ग्रह नक्षत्र है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो वो कहते वही रुक जाएंगे, लेकिन तेरे किए हुए कर्मों को मैं मिटा दूंगा जो इस दरबार में आएगा। ये ऑडियंस ये राहु का है कि आप एक नारियल लेकर जाइए, नारियल बाबा श्याम के दरबार में चढ़ाएंगे, और नारियल को 3 बार मूली बांधनी, और उसके बाद सर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है, हमने माथे से लगाना है। और भगवान माँ चिंतपूर्णी के दरबार, माँ वैष्णो के दरबार जाइए, वहां नारियल चढ़ाइए। राहु देव एक्टिवेट होंगे, खुश होंगे। राहु के उपाय नहीं करने। कलयुग में हम क्या है, सोशल मीडिया, ये यूट्यूब है ना, मोबाइल, लास्ट काम सोने से पहले क्या होता है मोबाइल, उठते सार मोबाइल। अभी राहु को खुश कीजिए, राहु आशीर्वाद दे। राहु आशीर्वाद तब देगा जब राहु को एक्टिवेट करोगे। राहु को एक्टिवेट करने के लिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा गुरु, वो मां भेजेगी आपके पास, खुद नहीं आती मां, बाबा शाम खुद नहीं आएंगे, वो कोई ना कोई इंसान भेजेगी आपसे कनेक्ट करवाने के। बिल्कुल, क्योंकि पिकअप बुद्धि है लोगों की फाइंड आउट करने में कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो भगवान ने लिखा है, ऐसे नहीं होगा। आज आपने कितनी देर से हमारी बात चल रही थी, ये भगवान नीति ने पहले ही निश्चित किया हुआ है किसने कब मिलना है, कितनी देर के लिए मिलना है। फिर सवाल पे आता हूँ, बाबा शाम के दरबार जाए, नारियल चढ़ाए तो राहु आपको आशीर्वाद देगा। ठीक है, अब ध्यानी भक्त ने अपना शीश चढ़ा दिया था माँ के चरण, तो भाई माँ ने दर्शन दिए, देवोश त्याग है ना। तो माँ कहती कलयुग में मेरे भक्तों को तकलीफ ना हो तो सर के रूप में नारियल चढ़ाया जाए, जो नारियल चढ़ाएगा उसकी बलि मैं स्वीकार करूंगी, तेरे सारे काम कर दूंगी, क्योंकि नारियल राहु है। सर तो सर तो कोई चढ़ा नहीं सकता, अरे सर झुका ही दो, इतना ही बहुत है हिंदुस्तान को। ये मेरा मैसेज है, डिवोशन से, श्रद्धा से जो सर को नतमस्तक करेगा तो महाकाल भी कृपा करेंगे, बाबा शाम भी कृपा करेंगे, और माँ भी कृपा करेगी। त्याग, डिवोशन, आंधी आए तूफान आए, आपने नारियल चढ़ाना है। और हर शनिवार को नारियल चढ़ाइए या हर बुधवार। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आज माँ की बड़ी अपार कृपा, अभी पॉडकास्ट चाहे लंबी हो जाए, लेकिन रुकेगा वही जिसको प्यार चाहिए माँ का, जिसको आशीर्वाद चाहिए राहु का, जिसको ज्योतिष का ज्ञान चाहिए। आज मैं 17 सालों के बाद माँ ने कृपा की है, मैं आया हूँ, आई डोंट लाइक सोशल मीडिया, लेकिन माँ कहती है ज्योतिष का सूर्य आज भी उदय है, कल भी उदय था और कल भी उदय रहेगा। तो इसलिए ज्योति प्लस विश, ईश्वर द्वारा दी गई ज्योति जो दूसरों को रास्ता दिखाई, वो है ज्योतिष तकनीक। ठग विद्या नहीं है। लोग कुछ लोग भी गलत होते हैं, हमारा धन ना लगे है ना, कुछ ऐप्स आ गई है ना, तो छोटी छोटी ये डॉग्स को खिला दिया, गाय को, ये तो आपका सनातन में धर्म है ना। डेंसिटी कितनी है प्रॉब्लम की, अरे डॉक्टर 2-3 हजार से एंटी डॉक्टर। इसी बात, मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी, क्योंकि गाय को खिलाना, डॉग्स को फीड करना, ये हमारा धर्म है कि जो जानवर है, पशु है, इन सबको हमें फीड करना ही चाहिए। सर लोग अब इनको ऐसा रेमेडी लेते हैं। रेमेडी ने मेरी बात बताई, एक फ्री विल होती है, सही बात, एक होती है डेस्टिनी। सही बात। 9वां घर पहले आता है, 10वां बाद में आता है, 9वां भाग्य, 10वां कर्म, 11वां इच्छा को। ये एस्ट्रोलॉजर बताएगा यार, आप गाड़ी में जा रहे हो, इतनी सर्दी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, चाहे कुछ भी है, वो इंसान लेटे हुए हैं पुल के ब्रिज के ऊपर, तो ठिठुर रहे हैं, तो आपकी आत्मा नहीं बोली यार कि मैं कंबल दे दूं यार, ये मैं बताऊंगा। देना सीखिए, हमें मिल जाए। ये होती है फ्री विल, आप अपने आप जाके कंबल ओढ़ के आ गए, ये होती है फ्री विल। ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। एस्ट्रोलॉजर जब बताता है कि ये करो, मुझे कॉल्स आती हैं, गुरु जी हम क्या करें, कैसे हमारी इच्छा पूर्ति होगी, हम ये पूजा करवाएं, क्या प्रेम है, नहीं होगी। कर्म करो, भगवान कहते, कृष्ण भगवान ने कह दिया फल की इच्छा नहीं करो, आप पहले ही फल लेने के लिए कह रहे हो, हमारा काम हो जाएगा। आप ये बोलो हमारा काम सही तरीके से हो जाएगा।
उसका फल छोड़ दो भगवान के ऊपर। अब राहु कहता है मैं तेरे को करोड़पति बना दूंगा। राहु के अंधकार से कैसे बचना है, सब सुनिए ध्यान से। राहु की महादशा चल रही है। अब वो राहु वाला बंदा क्या करेगा, आपको पूछेगा नजदीक की हम काम कर लेते हैं, अब प्रॉपर्टी का मिल के काम करते हैं, फ्लैट बनाएंगे, इतने करोड़ पे आना है, हम फुल मल्टी नेशनल कंपनी वाला इंसान आपको छलावा ही नहीं लेगा, बड़े सपने दिखाएगा, तो उससे मच के रहना है। शॉर्टकट तरीके से जो लोग पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाह रहे हैं, राहु पर तो आपने राहु से निकलकर केतु की एंट्री करनी है। राहु सांप का मुख है, केतु पूंछ है। राहु के डोमेन में अगर फंस गया ना तो वो बंदा उसके क्रम से निकल नहीं पाएगा। ये कौन बताएगा, सही। आप राहु जहां पे बैठा है ना वहां से इच्छा पूर्ति है ना। अब एक और कार्ड खोलता हूँ आज, अब कॉपी पेस्ट मत करना जितने एस्ट्रोलॉजर या कुछ सुन रहा नहीं सर, ऐसा है ना हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए कॉपी पेस्ट करते हैं, अगला कहेगा मैं महान, मैं तो आज भी विद्यार्थी माँ मुझे याद थे। राहु जिस घर में बैठा है ना वहां धोखा भी है। राहु जहां बैठा है, जितने घर की कुंडलियां खोल लीजिए, जिस घर में राहु बैठा है वहां से धोखा मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये बच के भी रहना है, इच्छा भी वहीं से पूरी होनी। तो ये राहु कहते हैं। और राहु केतु की कंप्लीट बॉडी, बिल्कुल ये राहु का मैं इतना सा ये उपाय बताया आपको, नारियल का बताया, तो राहु महाराज के बार कृपा होगी। रैंडमली ये उपाय कीजिए बिना कुंडली देखे, तो ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। ठीक है भाई, भगवान कृष्ण का कहा झुठला सकता है, जो तेरे दरबार में आएगा सर है ना, ऐसी नीति की पूजा करो ना जिसका सर है, हाँ? तो वहां मैं आशीर्वाद तो करते हैं। तैवोशय जाइए, लाखों भक्त जाते हैं खाटू श्याम जी के दरबार, क्या सबकी इच्छाएं पूरी होती नहीं? जिसका डेवोशन है, जिसकी नियत है, उसकी इच्छा पूरी होती है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एडवोकेट है, अपने कर्मों में मिलावट करेगा ना तो शनि भी नहीं छोड़ेगा और माँ भी नहीं छोड़ेगी। ये ध्यान रखना, कोई भी बंदा अपने कर्मों में मिलावट करेगा तो कोई नहीं छोड़ेगा। ये आप भ्रम है आपका कि मैं ऐसे कर लूंगा, तिगड़ में लगा लूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन ना शनि छोड़ेंगे ना माँ छोड़ेगी। कैसे कर्म किए थे भगवान, इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, अगर तेरे को ये पर्दा उठा दे फिर तो तू अच्छे कर्म कर ले। कैसे मोती दान किए थे भैया आपने, कैसे इसी में बैठे हो, है ना? हम लोग इतना लुत्फ ले रहे हैं, भगवान कैसे मोती दान किए? ये जो शब्द निकलते हैं ना, ये पिछले जन्म के कर्म आपके ग्रह बन के आते हैं। उसमें से राहु इच्छा पूर्ति बताते हैं आपको, है ना? शनिदेव पेंडिंग कर्म बताते हैं। एक कुंडली देखने को पौना घंटा लगता है। ये तो लोग बेवकूफ बन जाते हैं कि भैया 5 मिनट में एस्ट्रोलॉजर के पास गए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, तो इतने बड़े सवाल बताने लग जाते हैं मंदिर जी, इतने बड़े। वो कह रहा है यार मेरी मैरिड लाइफ ना कैसी रहेगी, सर लड़के से शादी करनी है, लड़का कैसा रहेगा? अच्छा ऐसा है, थोड़ा सा ये आप दान पुण्य कर लीजिए शादी, ठीक रहेगी। तो मैं तो कहता हूँ भैया मैं आपको डबल पैसे लेता हूँ, आपकी फीस पूरा ध्यान लगाइए, है ना? अच्छे से देखिए, मेरे बच्चे का सवाल है। वो कह रहा है हाँ जी आती कोई बात नहीं, है ना, आप करिए, है ना? अच्छा, पंडित और एस्ट्रोलॉजर में थोड़ा फर्क है। कर्म कांड में पंडित आते हैं, एमडी डॉक्टर में एस्ट्रोलॉजर। अब ये बंदे ने शादी कर ली, लड़के की शादी, लड़की की शादी कर ली। अब भैया उनका आपस में बन नहीं रहा, डिवोर्स हो गया। पकड़ो ना मेरे एस्ट्रोलॉजर को। अरे आपने चयन किया ना, आपका चयन ही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। अपना सही सारथी चुनिए, अर्जुन की तरह, दुर्योधन की तरह शकुनी मौत बैठे भैया यहाँ पे। तभी मैंने अपने चैनल का नाम रखा है एस्ट्रो सारथी, कि मेरे को एक फॉलोअर चाहिए बस, एक, वो है मां। जिसका हाथ सर पे हो ना, उसका हाथ और सबका साथ। और उनके फॉलोअर नकली भी होते हैं, असली भी होते हैं, और ये जनता चुनती है ना। मुझे तो फॉलोअर मेरी माँ बहुत है, मैं तो 17 साल के बाद आया हूँ, और नाम मुझे ये है, मैं ज्योतिष का सही ज्ञान कि आप अपना सही, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी खा लीजिए 6 महीने में साल, ठगों से तो बचोगे, है ना? अच्छा, ये जो लोग होते हैं, ये पूरा कॉन्फिडेंस होता है, अध्ययन कर लेना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए, है ना? तो उनको खुद को उतना आता है। अरे आपने शेयर कर दिया भैया ये और उसको मिलता है, अगर प्रॉब्लम आ गई तो बताओ,
मैं लिख के दे देता हूँ, इस यहाँ शादी मत करता, बनेगी नहीं। कोई भी हिंदुस्तान में सुन रहा है, चाहे वो अंबानी का परिवार हो, चाहे टाटा का हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे अमीर हो, मेरे लिए सब एक समान है। धन लेना अलग बात है, पैसा लेना अलग बात होती है, सही गाइड करना बहुत बड़ी बात है। पैसा हमारी मेहनत है। मैं अगर 40 मिनट बोलने में लगाऊंगा, उसके बाद आधा अपना घंटा अगले को दूंगा, तो यही मेहनत है ना, इतने सालों की रिसर्च है। सही बात। हम लोग पढ़ते हुए, ये ग्रंथ है ज्योतिष का पढ़ा हुआ, ये किसके लिए पढ़ते हैं, है ना? देख सर, बिल्कुल आज नहीं लगता है, स्टडी करते हैं ना हर चीज को, रिव्यू करते हैं ना। लोग ना बहुत समझते हैं, कुछ लोग होते हैं। आप ये देखिए, मैं ना कई बार हंसता हूँ, मैं ये कहता हूँ यार भगवान, ये दुनिया पिक्चर नहीं, आगे कुछ दुनिया है। दुनिया में डॉक्टर यार किडनी सेल कर रहा है, नकली तेल बनाया जा रहा है, नकली पनीर बनाया जा रहा है, नकली एस्ट्रोलॉजी बनाई जा रही है। भाई ना शरीर छोड़ेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ना माँ छोड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो ना वो हर वक्त ऑनलाइन है, यहाँ नेट मत हो जाएगा, वो हर वक्त ऑनलाइन है, सही बात है ना? आज पूरी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में एक और राग बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, सच बता रहा हूँ, आज आपकी आंखें खुलेगी। सब दोस्तों को बताना, रिश्तेदारों को बताना जो एस्ट्रोलॉजी से प्यार करते हैं ना। आज आपने सुना होगा मैदानता में, एम्स में डॉक्टर क्या कहते हैं, और छोटे से लेते हैं, आप गंगाराम हो गया, कोई भी कहता है सर आप ना एम्स में ले जाए, रेफर करते हैं, है ना? आई एम राइट? बिल्कुल। आज पूरी एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री में किसी ने किसी को केस रेफर नहीं किया होगा अपने 10-20 हजार के लिए। यार इतनी भी आप बताए हिंदुस्तान की जनता में कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जिसने केस रेफर किया है कि भाई मेरे को समझ नहीं लग रही यार, अगले की बच्चे का सवाल है, शादी करनी है, बिजनेस करना है, 20 लाख लगाना है अगले ने। तो कुछ लोग तो कहते हैं हमें 5-10 हजार रुपया फीस ना देनी पड़े, वो 500 हजार 2000 में हो जाए, है ना? तो आरएमपी डॉक्टर का चेंज करते हैं। दूसरा, अगर वो 10-20 हजार दे देते हैं, कई ठग होते हैं। मेरे लिए सब अच्छे हैं जो लोग करते होंगे, जो नहीं करते होंगे उनके ऊपर तो कृपा होगी मां, है ना? काम करना, 20 लाख रुपए लगाना, क्या उसे नजर नहीं आ कि भैया तेरी दशा सही नहीं है, ट्रैफिक सही नहीं है, योग सही नहीं है, काम ना करना, 20 का 20 लाख खराब हो जाए, उसे नजर नहीं आता कि खैर नहीं मिल रहे, शादी ना करें। इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर की जनसंख्या बढ़ गई है क्योंकि राहु के डोमेन में आते हैं सब। हम जैसे केतु वाले को जड़ से जुड़ के काम करते हैं, थोड़ा बहुत प्यार है जो माँ ने दिया, तो मैं तो नहीं सकता माँ पाप ना करवाना, जो इसे जुड़ेगा। इंसान को ना सच बताओ, जो सच तो तब बताएगा जब जितना आता होगा, सच तो तब होगा ना। अगर मान लो मेरे को पता है यार, मैं ना यहाँ पे मेरे को नहीं पता लग रहा, मैं क्या करूँगा? और नवदीप जी, और मुझे ये समझ नहीं लग रही यार, भैया बताना जरा कैसे है। उसमें ईगो वर्ड होती है ना कि मेरा लेवल डाउन हो जाए, है ना? तो इसलिए दिस इज नॉट राइट में, ये मेरा डोमेन है। आजकल कुछ लोग हैं, रील्स जो चल रही हैं, स्क्रॉल करते हैं, बिना वजह उपाय हैं, ये उपाय कर लो, ये तेज पत्ता कर लो, ये जल प्रवाह कर लो। अरे कितने लोग अमीर बन गए बताना, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ। कितने लोग राहु पे उपाय करके, रीलों से उपाय करके अमीर बन गए। खुद का नुकसान खुद ही करते हो आप। सही कह रहा हूँ, सही। अगर आपने डॉक्टर को चेकअप ही नहीं करवाया, हाउ कैन इट पॉसिबल? कौन सी दवाई देगा, कितने एमजी की देगा? जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उतना ही बड़ा रेमेडी करवाई जाती है, उतना ही बड़ा उपाय होता है। अब दो लोग लेरी बुहार तक है, लेकिन यहाँ पे कोई रिचुअल कर दिया तो उसका जो फल देना है भगवान माँ के हाथ में। यहाँ तो वैसे भैया काम हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा एक इंसान करा सकता है, काम होता है। वो कहता है कौन? मैं कहूँ मेरी माँ भगवान। उसको कॉल लगाओ, जो कहता है ना मैं सोल्यूशन दूंगा, मैं आपके काम बनाऊंगा, बहुत सारे कह रहे हैं, सबसे बड़ा फेक है। नहीं, ये किसी के हाथ में है ही नहीं, है नहीं ना। जो ये कह रहा है कि मेरे पास आओ मैं सोल्यूशन देता हूँ, मतलब वो सबसे बड़ा फेक है। नहीं, क्योंकि हर इंसान ना, जैसे भी मतलब कोई भी ज्योतिष हो गए या साधक हो गए, ये हर कोई ना अपनी साधना के हिसाब से या जो भी उन लोग पूर्ण ज्ञान मिला वहां से एक्सट्रैक्ट करके आप पे रिसर्च करके वो ना आगे आपको कन्वे कर देता है। और अपना रिचुअल भी कर देता अपना, जैसे पूजा पाठ कर कोई हो गया, है ना, तो वो सब करती है। बट रिजल्ट आना वो फेवर कर रहे हैं, वो ऊपर वाले के हाथ में, और आपकी नीयत आपके दूसरों के साथ आप कैसे कर रहे हो, ये बहुत सर पात्र तो होनी चाहिए, बताने वाले ने और करने वाले। बिल्कुल। अगर डेवोशन नहीं है ना तो फिर आपके पैसे खराब। अगर आप में फल की इच्छा है कि मेरा काम हो जाए,
तो ये है। तो सर ये राहु का डोमेन है, राहु पे मैं बात कम करता हूँ, तो मैं तो राहु पे एक्टिवेट रखता हूँ, है ना। और माँ की कृपा है, मैं केतु जो है, मुझे केतु देव के बारे में बोलना, केतु देव के बारे में सुनना, केतु देव के बारे में चर्चा करना, ये अच्छा लगता है, क्योंकि केतु ही संत है, केतु ही फकीर है, केतु ही मोक्ष है। ये प्रदर्शन के लिए तो फिर हम कहीं पे भी चले जाओ जी, उसका कोई मतलब नहीं नहीं, है, नहीं, ये मूल है ही नहीं। तो केतु जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा लकीर कह देता है ना, सबसे ज्यादा। पर लोग समझ नहीं पाते, घोर पाव में फंस जाते हैं, ये कह सकते हैं क्या? ये जो बात है ना, आज मैं समझाने बैठा हूँ केतु के बारे में। केतु एक संत है, फकीर है, मैंने बताया। संत और फकीरों के शब्दों में सीएम पीएम भी जुड़ते हैं, और डिफेंडर रेंज रोवर संतों के पास होती है ना। अब पिछले जन्म में केतु हमारे संचित कर्म में, पिछले जन्म कि हमने क्या संचित कर्म किए, वो केतु के बना। राहु के बारे में बोला, आप केतु बॉडी कंप्लीट कर रहे हैं ना, राहु किसे का? केतु संचित कर्म है पिछले, और केतु ही ज्ञान है, केतु ही मोक्ष है, केतु जिंदगी की शुरुआत है और जिंदगी का एक है केतु। लोग राहु के पीछे जितना भाग रहे हैं ना, भाग रहे हो, वो उतना ही परेशान है। आज की क्योंकि यात्रा करवाएं फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद यही पूछने वाला था आपसे कि तो केतु के बारे में आप डिफाइन करें कि आप जैसे घर में को जैसे राहु के बारे में आपने बताया ये राजस्थान तो मैच राहु एक्टिव होता है। हाँ जी, केतु को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने बोला था एक वर्ड डिटैच, जैसे केतु डिटैच नहीं करता है, पास्ट लाइफ से भी होता है, सीक्रेट की करता है, बहुत सारी चीजें करता है, तो इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और ये ऐसे इंसान अपने और बेहतर बना सकता है? क्योंकि आपकी लाइफ से मैं ये तो समझ गया कि राहु अगर बुक है तो आपने बोला कि केतु पूछ है, और राहु से निकल के आपको संत के वाले उस फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, है ना? नहीं राहु के मुख से नहीं, पहले यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा, फिर राहु एंट्री देगा। ओके, और नो एंट्री का बोर्ड लगाया राहु ने, और राहु भी डोमेन में जबरदस्ती लोग घुस जाते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, और राहु उनको अपनी गिरफ्त में रहता रहता है, परेशान करता है, वो केतु की तरफ नहीं जा पाते। बिल्कुल। आज केतु के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पिछले जन्म के संचित कर्म है केतु, पिछले जन्म का क्या त्याग करने आए उस जन्म, त्याग करोगे तो मिलेगा। तभी मैंने बबरीक को कनेक्ट किया था कि बबरीक ने त्याग किया, तभी तो पूरे विश्व में नाम हुआ। सही बात। और कितनी देर बाद हुआ? कलयुग में, है ना। तो इसलिए केतु लगन में किसी के बैठे पहले घर में, 12 घरों की यात्रा करें फिर केतु, बिल्कुल बिल्कुल। पहले घर में दोस्तों किसी के भी केतु देव बैठे, तो पहले घर में केतु देव कहते हैं पिछले दिनों में ना भाई तूने बहुत अध्यात्म किए, जहां भी जाता था तेरा प्रभाव पड़ जाता था। अब इस जन्म में केतु कहता कि अगर नाम कमाने की भूख रखी तो केतु क्या है, धड़, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। अगर आम कमाने की भूख रखी तो, क्योंकि सूर्य उसके हो जाने लगन में, मंगल की मेष राशि है, मंगल क्या है, बड़ा भाई, लीडरशिप क्वालिटी। केतु कहता है तू अंतर की यात्रा, अपने को पहचान, अंतर से जवाब, तेरे अंदर हुनर है अपने आप को प्रेजेंट करने का, दूसरों के सामने रखने का। राहु कहता है सप्तम में मैं तेरे को नेपाल में तरक्की दे दूंगा, हाउस बिजनेस का सामने है ना, सामने। वो कहता भाई मैं तेरी जयकार करवा दूंगा, अगर तूने अंदर की यात्रा करके खुद को समझ लिया कि तेरे अंदर हुनर है, दूसरों के सामने छुपते ही प्रभाव पड़ जाएगा तेरा, के अध्यात्म से, के ज्ञान से, मंगल की लीडरशिप क्वालिटी से, हाँ शुक्र की क्रिएशन से, शुक्र और मंगल की एनर्जी है ये केतु कहते हैं। और होना यही है कि अपने आप को प्रेजेंट करना केतु। अब केतु दूसरे घर में क्या कह रहे हैं, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों प्यार से सुनो। केतु दूसरे घर में, दूसरा घर क्या होता है, वाणी का, फूड का, खाने का और थल का, 3 बार। पिछले जन्म में ना उनकी कहता है यार तुम्हें परिवार का बड़ा सुख लिया, बहुत सुख लिया, परिवार ने तेरे को बहुत कुछ दिया, इस जन्म में तेरे को परिवार की पालना करनी पड़े। वो लेडी बोलती है सारे मैं ही पूछ यार आप कुछ नहीं करोगे, केतु दूसरे रानी है उसका। वो कहता कलप के करेगा तो मैं और कर पाऊंगा, अगर हंस के करेगा, अष्टम राहु बैठा कहता मैं तेरी सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले मारूंगा, अष्टम राहु बैठा मैं तेरे को सडनली बूस्ट दे दूंगा, अगर हंस के करेगा परिवार की पालना। अब हुनर क्या होगा केतु का, केतु दूसरे घर में, दूसरा घर वाणी का होता है ना, मैजिकल वर्ड्स में, दिखने रेखी इधर एस्ट्रोलॉजर है, मैजिकल वर्ड्स की आवाज में,
केतु दूसरे का, है ना। अब खाने का घर भी होता है केतु। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, ये अमीर कैसे बन गए, केतु से शुरुआत करता हूँ। दूसरा अगर फूड का होता है, केतु क्या है, थर्ड पिंडी सबूत माँ, जो पिंडी सबूत में है थर्ड फूड का घर है। किसी देवी के मंदिर में भंडारा लगाइए, देखा केतु दूसरे का। सारी कुंडलियां खोल लीजिए घर की, यार ये देखिए कहाँ पे। ऑडियंस को भी समझ में आएगा कि वो अपना स्ट्रगल मैं न्याय करेंगे लोग। बिल्कुल अपने घर की सारी कुंडलियां खोलिए, देखिए फिर कितना मजा आता है। मुझे तो मजा आ ही जाता है। और आई होप बिल्कुल आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। धन्यवाद। केतु कहते हैं कि देवी के मंदिर भंडारा लगाइए, अष्टम राहु का मैं तेरी इच्छा जाए पार करवा दूंगा। ठीक है, तो ये केतु दूसरे घर में है। उन्हें बता दिया मैं, परिवार को सुख देना, परिवार की बात। इन शॉर्ट केतु तीसरे घर में क्या है, तीसरे घर में केतु देव कहते हैं भाई पिछले जन्म में ना भाई बहनों को सुख बड़ा ले लिया, भाई बहनों का सुख लिया, उन्होंने तेरे को प्यार दिया, इस जन्म में भाई बहनों की सेवा करनी पड़ेगी। अब एक राधो कुल वो भाई से कर ही नहीं पाएगा, केतु रखेगा फंसा के, केतु भाई से बनेगी नहीं, डिटेंशन पड़ोसी से, बहनों से, या कुछ ना कुछ ये होगा। कम्युनिकेशन के राइटर बनाते हैं केतु, लोचक भी ना सुई में धागा भिगोने वाला काम करते हैं केतु। जैसे गिटारिस्ट होते हैं ना, गिटार बजाते हैं, है ना, केतु भूसर है, गिटारिस्ट होते हैं तीसरे घर में केतु। कम्युनिकेशन के बढ़िया राइटर होते हैं, है ना। तो केतु कहता है कि अगर तूने भाई की सेवा करनी, मान लो आपकी मेरी नहीं बन रही, इनडायरेक्ट वे में भाई को भी तो आप 10,000 में हेल्प कर रहे हैं, है ना। यहाँ लोग करते हैं कि आपसे मेरी बनेगी तभी सेवा करो, वो तो हर कुछ कर लेगा। तो राहु कहता 9वें घर में मैं तेरे भाग्य में ना इतनी बुद्धि करूंगा कि तेरे को पता नहीं चलेगा। लेकिन केतु कहता है मैं तेरे को छोड़ूंगा ही, तू कलपता रहेगा, इसने क्यों किया, ऐसे क्यों किया। तो केतु को समझना पड़ेगा राहु का अशुभ तेरे तीसरे घर में ये कम्युनिकेशन स्किल देते हैं राइट। चौथे घर में केतु देवता, चौथे घर में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उन्हीं में केतु ब्लेजिंग शोट था। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिथ दूर करता हूँ। लोग कहते हैं केतु में डिटैचमेंट है, जहां तक ज्योतिष विद्या नहीं है दोस्त, केतु डिटैचमेंट है, कटिंग है। अब इसको पॉजिटिव तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा नहीं, रील चले, वीडियो चले, है ना। अरे केतु कटिंग है, यानी वो बोल दिया कट लगा देगा, यहाँ कट होगा, डिटैचमेंट है। भाई साहब तीसरे घर में भी केतु अच्छा शेफ बनाते हैं, जो कटिंग करता है सब्जियां, कट करता है ना, सब्जी कट करता है, उसके हाथ में हुनर है केतु का, केतु स्किल है ना, तो वो सब्जी कट करेगा, अच्छा शेफ बनाएगा, मंगल का योग भी बन जाए। ठीक है, चौथे घर में महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने मातृभूमि को मुक्त करवाया। माँ से डिटैच थोड़ी हो जाएगा चौथे घर, ये ज्योतिष थोड़ी है, माँ की प्यार की ये कर देगा। क्यों? क्योंकि केतु कहते हैं पिछले जन्म में माँ ने बड़ा लाड़ खिलाया, बड़ा सुख लिया, गाड़ियों का, भवनों का, बंगलों का बड़ा सुख लिया। केतु देव कहते हैं इस जन्म में माँ को प्यार देना पड़ेगा। केतु कहते हैं जितना माँ की सेवा करेगा उतना 10वें घर में राहु कहता मैं करीब बल्ले बल्ले करवा दूंगा, 100 हाथियों का बल दूंगा। अगर माँ को प्यार नहीं किया, पब्लिक का घर है, सुभाष चंद्र बोस की तरह पब्लिक को मुक्त नहीं किया, ये निजता से जुड़ा हुआ काम कोई भी आप कर सकते हो, लाइक चेयर अगर पब्लिक से धोखा किया तो राहु कहता 2 या 3 बार मैं तेरे काम चेक करवाऊंगा। अगर ये काम गलत कर दिया, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना मैं अच्छा करूं ना मैं बुरा करूं, तेरे काम है, जैसा तू करेगा वैसा फल मिलेगा। तो केतु कहते हैं माँ की सेवा कर ले, पब्लिक की सेवा कर, तब जाके राहु 10वें घर में बली माने जाते हैं। राजनेता की कुड़ी, अमित शाह जी की कुड़ी में 10वें राहु है। मैं भी कूड़ नहीं करता हूँ, लेकिन 10th हाउस का राहु, पब्लिक की सेवा करो, एस्ट्रोलॉजर बन के, नेता बन के, टीचर बन के, 10वां राहु कहता मैं तेरी जयकार करवा दूंगा, जैसा भाव वैसा फल। सिगड़म और चलाकी विद्या में नहीं चले, वो सूरज छिप जाएगा। कहते ना आए और चले गए, है ना, पतझड़ का पाई कब कसत का गई, है ना, एवरग्रीन, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गाने आज ही चल रहे हैं। जो जड़ से जुड़े होते हैं ना केतु जैसे, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो कभी सूर्य नहीं छुपता। लेट जरूर आते हैं आज सामने, जैसे माँ ने सुनाया, लेट जरूर आते हैं, लेकिन उनका सूर्य
कल भी उदय था और आज भी उदय रहता है बाकी ऊपर। और जनता को आज मैं कहना चाहता हूँ, लोग भी गलत होते हैं नवदीप। मैं सही कह रहा हूँ या गलत, सच बता। नहीं बिल्कुल सही बात। आपका क्या कहना है? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ नहीं मैं एक तो कि आप जनता के बारे में बताइए, कुछ लोग कैसे गलत होते हैं। मैं एक ही सवाल पूछूंगा क्योंकि आज मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ, या तो धर्मचारी की या फिर सही गाइडेंस। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बिल्कुल। दोनों तरह के, दोनों दोनों तरह के। उंगली बराबर नहीं, हाँ, दोनों हर तरीके के लोग होते हैं। बिल्कुल। अब हम अच्छे हैं तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी अच्छा होगा, जी। तो बंदे का धोखा भी मिलता है। नहीं हमें और सर मेरा सवाल ये कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोग ऐसे गलत होते हैं कि यार फ्री में हमें पता चल जाए, ऐप से पता चलता है काम 10 मिनट में। मैं उस डोमेन में बात कर। नहीं सर, उस डोमेन में तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हो, किसी के लिए भी, कोई ना टाइप दे रहा है या कुछ बुक कर रहा है, एक रिटर्न ऑफ एक्सचेंज एनर्जी उसको कुछ मिलना चाहिए किसी भी तरीके से हो, तो वो होना चाहिए। क्योंकि लोग ना मतलब अलग शॉर्ट पे देखते हैं कि अलग, जैसे आजकल ऑनलाइन देखिए ये वैसे देखिए, मैं आपका पॉइंट समझ गया सर कि जैसे ऑनलाइन देख लिया पे कंसल्ट किया या अपने तरीके से स्मार्ट हुआ, स्मार्ट बनने की कोशिश, कहीं ना कहीं वो ब्लूटूथ में अटके गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऑडियंस क्या करती है, कई बार कहती है सर ऐप से हमने रिचार्ज कर लिया, या एस्ट्रोलॉजर ने ये इसने 200 रुपये पंडित जी को दे दिया, 100 रुपये। उनके चक्कर में उनको विद्या का उतना ज्ञान नहीं होता। ऐसे तो उन्होंने भी ले लें, डॉक्टर ने भी ले लें, ठग भी ले रहे हैं, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा वक्त भी ले रहे हैं। लेकिन आप सही इंसान के पास जाए, उसको परखे उसके चैनल पे जाए, वीडियोस देखे क्या ज्ञान है, या आपको क्या बताता है आपके बारे में। बिल्कुल सही बात। वो आपको 2 बातों से पता चलेगा। लेकिन मेरा कहना ये है, आपको बताऊं, हमारी बेट है, कह रही भैया 5-7 हज़ार में ले लिया और जाती उसे आके कहती भैया तेरे बच्चे क्यों ही दे, क्या 20 तो मैंने गोली दी। तो मैंने कहा आपकी बेटी के ना IAS IPS गवर्नमेंट सेक्टर में बनने के बड़े सपने, उसका झाड़ू भी चेक है। वो कहती भैया अच्छे से देखो, मैं पूरे पैसे दूंगी। इससे पहले ही कहती था ये बात, कहती थी अगर वो बेट कह सकती भैया अच्छे से देखो, मैं आपकी पूरी मैं कहते 11 पूरी का करेक्ट है, और आपकी बेटी का IPS नहीं, और खान सर ने उसे पैसे देने के लिए ये देखिए आम इंसान खान सर तक पहुंच है, ही होती है मैंने, तब होती है माँ की है, ऐसे नहीं होती। अब देखो मैं उससे पैसे क्या लेता होता हूँ, तू बता हमसे 5-7 से ताकत ना दे रहा है, उससे मैं अपनी फीस क्या लूँ दिया होता हूँ। लेकिन हर किसी के साथ, लेकिन जनता को मैं ये कहता हूँ कि आपने जिससे कनेक्ट होना है ना, वो माँ की कृपा है। आपको बिजनेस पार्टी कैसी मिलती है, अच्छी पार्टियां मिलती जाएंगी तो भगवान की कृपा है। डॉक्टर मिलेगा या एस्ट्रोलॉजर मिलेगा, वो भगवान की। तो ये है, बीच में मैंने हमारी लंबी चर्चा हो गई। तो केतु हम कहाँ पे पहुंचेंगे, चौथे घर है। और अब यात्रा करते हैं केतु की 5वें घर का केतु। पिछले जन्म में तुम्हें बेटे का बड़ा सुख है, इस जन्म में अगर तूने भ्रूण हत्या करवाई या जानबूझ के मिसकैरेज करवाया, तो किसी कीमत पे राहु कहता है मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, किसी कीमत। क्यों? क्योंकि तूने केतु का वो कर्म किया, तू पिछले जन्म में भोग कर आया है। केतु कहते क्या भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विपरीत से कनेक्ट रहना शुरू से। हर घर में त्याग है, 5वें घर में 2 लड़कियां होगी, बेटे का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर राहु 11वें घर कहता है बड़ा नेटवर्क बनाना। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, नीचे मेंबर्स लगते हैं, एमबे और 11वें घर का राहु राज करवा। दलजीत दोसांझ है ना, आपने सुना ना, दलजीत दोसांझ एक पिंड का नाम। 5वें घर का केतु 11वें राहु, 5वें घर का केतु कला का घर है। तो कला कैसी, 11वां घर बड़ा नेटवर्क, एडवर्टाइजमेंट कंपनी की अपनी है। दलजीत दोसांझ अपनी कंपनी से जब तक सारे रही है, गाता तो रही है, तो 11वें में के राहु में बल्ले वैसे करो है ना। तो ये केतु है 8 तय बता केतु इतना खूबसूरत बैठ है, केतु के चक्कर में फंसा रहेगा। ग्रुप नेटवर्क बताता है हाँ आपने करना है, बस चैप्टर ही लोड है, ये आपको प्यार करना है। अब वो जबरदस्ती उसमें घुसा नहीं, मुझे बेटा चाहिए, लोग 3 अबॉर्शन करवा देंगे। अब घर की कुंडलियां निकाल लिए सारे, 3
अबॉर्शन करवाने ऑटोमेटिक हो जाते हैं या बेटे की चाह केतु लड़का है, संताप है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। आप केतु को समझें, केतु का त्याग करें। राहु तो खुद बैठे हैं देने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए, ये लोग राहु के उपाय करवाने जा रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या है नवदीप भैया, ये क्यों करवा रहे हैं? जनता सुनना चाहती है, जनता करना चाहती है फ्री में भाई। वो उनको ये लगता है, उनको ना एक हमारे इतनी प्यारी जनता है, उसको ये लगता है कि राहु पीता है, राहु ने देना है और राहु के उपाय करके ही मिलेगा। उम्मीद जग जाती है, ये जगाते हैं हम। लेकिन बीच का जो राज आज इतने स्कूलों का खुदा है, ये भी मान जाएंगे कि यार वाकई यार आज तो पहली बार सुना। ऐसे ही बात है, पब्लिक तो इस तरीके से सोचते हैं, चलो हमने बताया है तो हम भी कर लेंगे तो हमारे लिए शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, आज हमारी फैमिली के लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो सर लेकिन आज मैंने बताया ना कि भगवान ने कुछ चीजें दी हैं कि आप त्याग करो। गुरु गुरु कौन होता है? जो आपको पढ़ाता है, सिखाता है। तो गुरु के बिना संगीत नहीं आ सकता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, गुरु के बिना साधना नहीं, गुरु के बिना ज्योतिष नहीं। सही सही, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये त्याग है केतु का। राहु को छेड़ते रहते हो, राहु मैं तो हैरान हूँ, रील्स की टीआरपी ले रहे हैं, कितने व्यूज आ जाए, लाख। अगर माँ ने चाहा ना तो मिलियन में व्यूज आएंगे हमारे, और मिलियन में व्यूज तो पैसे तो मिलते नहीं है, वो तो आपको पता है उसको मिलते हैं, वो थोड़े बहुत पैसे लोगों को ये भी भ्रक है। आप मुझे किसी ने पूछा कि गुरु जी ये लाइक करने के भी पैसे मिलते हैं? मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है ना, जहां से कोई भी बच्चे का ज्ञान हो, किसी की पॉडकास्ट हो, यार आपका मुठा तक नहीं होता है ना, ये तो आपका धर्म करा दें। एकलव्य ने मुठा दांत दे दिया था द्रोणाचार्य को, मोती से विद्या चुराई थी। ज्ञान का एक भी मोती किसी भी बच्चे से लो उसके हौसले के लिए, तो आपका मुठा उठना चाहिए यार। आप किसी को प्रेम और सम्मान तो दे सकते हो ना। अगर आप देना नहीं जानते तो कैसे मिल सकता है? जिसका कोई मोल नहीं लगता वो बंदा मुठा नहीं उठाता, उसको लगता है पता नहीं मुठा उठाने से क्या होता है। अरे एकलव्य से सीखिए, बहुत अच्छी बात लगी है ना? आपको। अरे नहीं एकलव्य से सीखिए ना। यार आप समझ नहीं लग रही मुझे कि जिसका कोई मोल नहीं है, हाँ जिसका कोई पैसा नहीं लगता, उसी में देने में झिझक है। तो यार ये विडंबना है, ये भी गुरु का ज्ञान अंधकार की रोशनी से सही। और आज मैं इसी अंधकार को माँ बुद्धि और क्या दे कि चंद लोग भी मुझे समझ पाए तो मेरा जहां आना साथ। 6 हाउस की तो सब बात करें, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया उसी में अटको बोग मेरे। नहीं बिल्कुल, हम तो 12 घरों की यात्रा करें आपके बिना से, मुझ जहाँ पे ये तो है नहीं कोई हमने मेडल लेने हैं, सही। तो ज्ञान देने आया हूँ मैं। छठे घर में पिछले जन्म में केतु देव कहते हैं कि पिछले जन्म में ना बहुत लोगों को दूर किया, बहुत लोगों के कष्ट तुमने सहन किए और दूर किए, जैसे डॉक्टर बन के, लॉयर बन के, है ना, लोग गरीब शत्रु। ये घर है। अब थोड़ी लेयर्स ओपन करते हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए। छठा घर पशु पक्षियों का, नेचर का, तभी डॉग लवर होते हैं। छठे घर में केतु है। छठे घर में केतु इस जन्म में कहते हैं कि तेरे को त्याग करना पड़ेगा दूसरों के रोग दूर करके, दूसरों के कष्ट दूर करके। जो लोन जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग होते हैं उनके बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, ये उपाय है उनके कर्जे में उपाय के तौर पे उनकी पैसों से मदद कर दूंगा। ब्लेसिंग देगा या नहीं? अगर किसी के ऊपर गरीब बच्चा है 50,000 रुपया, किसी के लिए 50,000 कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ 50,000 का देख उसका कर्जा पा रहा हूँ, ना कृपा हो तो कहना छठे घर के। क्यों? क्योंकि उसके आत्मा से निकलेगी बात, अरे दिल से निकलेगी। ठीक, आप देखिए वो हमारे शहर में पानी की ठंडी बोतल बंदा गाड़ी में रखता है और गर्मी में जाता है, गरीबों को पिलाता है ठंडी पानी की बोतल। उन्होंने कितना 10 दोस्त बन गए आपस में। तो जब को पानी की बोतल दे रहा था ना ठीक, तो मैं वीडियो में मैंने देखा, क्योंकि वीडियो ऐसे बनाई जाती है लोगों को भी जब सब करे यार। एक वीडियो दूसरे जो नेगेटिव बंदा हुआ यार वो सोच रहा आप टीडीआर भी ले रहे हैं, पॉजिटिव बता देगा। मैंने पीढ़ी देखी, जब वो पानी पी रहा था गरीब बंदा, तो उसकी आंखों में प्यार देखा मैंने, उसकी आंखों में मैंने आशीर्वाद देखा। ये है
खुद इम्पोर्टेंट। बिना कहे तो छठे घर में केतु राह चलने दुश्मन बन जाते हैं। 12वें घर का राहु ऐसे विदेश यात्रा नहीं करवाता। छठे घर से केतु त्याग लोगों के रोग ऋण कष्ट दूर करने पड़े। किसी भी डोमेन में करो, आप काउंसलर बन के करो, डॉक्टर बन के, वो योग होते हैं। केतु के ट्रायन में बृहस्पति आ जाते हैं तो टीचर बन के, केतु के ट्रायन में मंगल आ जाते हैं तो एक अच्छा शेफ बन के। हाँ, जहाँ नेगेटिव पॉइंट है, केतु के ट्रायन यानी केतु से पंचम नवम घर में मंगल आ रहा है तो उसको गन नहीं रखनी चाहिए, शूट कर देगा। और 12वें घर का राहु कहता है भाई झगड़ा किया, बैंक के साथ फ्रॉड किया, लोन पे टॉपअप करवाया, तो 12वें घर का राहु कहता है मैं जेल यात्रा करवा दूं। कोई धरती को जेल यात्रा करवा दूंगा, इसी जेल यात्रा का विदेश यात्रा का चेयर आपका चेयर कौन करवाता है? गुरु। चेयर कौन करवाता है? आपकी बुद्धि, आपके विचार। विचार कहाँ से आते हैं? जैसा मन, तभी कहते हैं भगवान का सिमरन करो, दान करो, ताकि कम एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़े। दान करो, सिमरन करो। जब आप सिमरन करोगे ना तो कई बार ऑटोमेटिक आपको विजन मिल जाएगा कि हमने ये नहीं करना, ये करना है, हाँ मेरे लिए ये सही नहीं है। अगर आप ये जब तक दान नहीं कर रहे, गुरु की पैर बैर पे जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ब्लेसिंग्स कितनी है ना, तो थोड़ा वाले का आशीर्वाद मिलेगा तो खुद से पता होगा क्या है कुछ ना का। देखिए, आशीर्वाद तभी मिलेगा, उससे निभाए जाओगे, सही, उसको बुलाने जाओगे, उसको शुक्राना करने जाओगे। हर वक्त मांगने जाते हैं अब तो, हर वक्त कि भगवान ये देते, मेरे को जॉब लग जाए। हाँ, एक बार मानना छोड़ दीजिए, सच कह रहा हूँ। नवदीप, छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, फिर 7वें घर में केतु की यात्रा करते हैं। केतु है क्या? ध्यान से सुनिए दोस्तों, पेशेंस जिसमें होगी, जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा ना वो देखेगा बोलता। जिसका चंद्रमा खराब होगा ना, पेशेंस नहीं होगी, वो कहेगा मैं बाद में देखता हूँ। ये नहीं मैं कह रहा नहीं देखेगा, मैं बाद में देखता हूँ। जिसका ज्यादा पीड़ित होगा, जिसके मन के अंदर जैसे डिप्रेशन है, ये वो। आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों के दिमाग में टेंशन है, डिप्रेशन है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से माँ मुझे इतना ज्ञान दे कि उनका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। आज मेरे शब्द में माँ सरस्वती का वास हो। सुदामा को केतु बोला जाता है। सुदामा की बहन कहती है, सुदामा द्वारिकाधीश आपकी सखा है, आप क्यों नहीं जाते उनके वर्ष मानू? नहीं मानू नहीं। पत्नी के कहने से सुदामा चल दी। अब रास्ते में फटी धोती, ऐसे चल रहे हैं, जा रहे हैं, द्वारकाधीश पहुंच जाते हैं। द्वार पर कहते हैं भाई, अरे बाबा किससे मिलना? मेरे मित्र हैं द्वारका। अरे आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, कपड़े दे दें अपने? तो कह रहे मेरे मित्र हैं, एक बार में करके, एक बार। तो जब द्वार पर गए, भगवान को कहते हैं कि माधव द्वारकाधीश, कोई आपका मित्र कह रहा है, उसका नाम है सुदामा। भगवान दौड़ते जब गए, आंसू से दुनिया को मैसेज दे दिया, लेकिन दुनिया फिर नहीं समझी। कहते हैं प्यार से घर चलता है, प्यार से दोस्ती चलती है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आज भी समझ नहीं पाई। भगवान द्वारकाधीश होकर भी नंगे पांव दौड़ गए वो गरीब इंसान के लिए। कितना बड़ा मैसेज दिया भगवान ने कि गरीब अमीर से दोस्ती नहीं होती है। अगर आप अमीरों को गले लगाओगे तो भगवान अमीर नहीं बनाएंगे आपको। गरीब को गले लगाओगे तो भगवान कहते तथास्तु, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले रामी। भगवान ने जब गले लगाया तो आगे सुनिएगा, भगवान जब अंदर गए, चरणों को धोया, सबने सुना, सबने देखा भी है, लेकिन आंखों पे धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांधी हुई है लोगों ने। अगर मैं गलत हूं तो कहिएगा नबी, मेरी बिल्कुल सही बात। अगर मैं गलत हूं जीवन है तो वहां पे जब सुदामा के चरण से बस सब कुछ कर दिया तो कहते हैं मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं खाने। तो सुदामा डर रहा था कि अपने इतने बड़े शाहूकार भीतर के घर जाओ, मेरी क्या हैसियत है यार, सब इतने बड़े गिफ्ट लेके आए हैं, क्या लेकर आए हैं? लोग धुतकार में है आज की डेट कि पीछे उठा भाई, अरे नहीं इसका स्टेटस नहीं है, मैं इससे कम बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा जिसका लेवल है, मैं उसके पास खड़ा होऊंगा। लेकिन बोले, उसने कहा जी चावल दिए, चावल दिए, भगवान कच्चे चावल लोगों को मैसेज दे रहे हैं, कच्चे चावल एक। फिर दूसरी उठी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा लिया है, कितना अच्छा कि माधव क्या तीनों लोग दे दोगे, है ना? क्या बात है।
तो वहां पे जब 2 मुठिया का सुदामा क्या चाहते कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, बैठो। मैं यही चाहता हूं। मांगा नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनना, बिन मांगे मुक्ति मिले, मांगे मिले ना भीख। जब सुदामा को छोड़ रहे आते हैं, अपने घर पहुंचता है, द्वारका नगरी जैसा उसका घर बना हुआ है। तो सुदामा कहते मेरा घर कहाँ है? लोग कहते हैं सुदामा ये आपका घर है। अरे ये तो द्वारिका है, ये मेरा घर है। भगवान ने बिन मांगे दे दिया था। तो दोस्तों केतु सुदामा है, त्याग करना सीखिए केतु। कृष्ण आप हो, अब आपकी चॉइस है, मांगते रहो, हमें नहीं मिलेगा। जब तक मांगना छोड़ दोगे तो भगवान ने तो मैसेज दे दिया था। गरीब को गले लगाना सीखो, गरीब की सेवा करना सीखो, मदद करना। ज्योतिष में मैं ऐसे उपाय बताता हूँ, गरीबों के ऊपर कंबल दान कीजिए। आप छठे घर में रोग ऋण शत्रु, छठे घर में कंबल दान कीजिए, और अष्टम में भी कंबल दान कीजिए। लोगों के ऊपर ओढ़ के आ जाओ, फिर देखो कैसे ठंड दूर होती है आपकी। ये मैं बताऊंगा कि कंबल दान करने। आपकी आत्मा नहीं लगती, गाड़ियों में रह रहे हो, भगवान ने इतना कुछ दिया, किसी की आत्मा में ये नहीं हुआ 2 कंबल दे दो यार, कितनी ठंड लग रही है। दैट इज फॉर फ्री विल। ये फ्री विल है। फ्री विल आपका डेस्टिनी डिजाइन कर दे, इसको कहते हैं फ्री विल। तो भगवान को मैसेज दे रहे हैं। आज गरीब को कोई पूछता नहीं है, अरे भगवान की बातें नहीं मानते हो तो यार फिर क्या होता है। मैं तो ये कहता हूँ, आज जो सुन रहा है कुछ अंश लेकर जाना। जो आपसे नीचे वाला बंदा है उसको गले लगाओ, जो नीचे वाला बंदा है उसकी मदद करो। कल को शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन ने अनवर मियां को पढ़ाया था, अपना पर्स दे दिया था, बूट पॉलिश कर रहा था। डायरेक्टर भी आपको मोरल दे रहा है, डायरेक्टर भी सिखा रहा है, ऊपर वाला डायरेक्टर भी सिखा रहा है। अनवर मियां ये पर्स रख ली, वो लड़का क्या बना? इंस्पेक्टर। जयप्रदा का हार खो जाता है ना, जब हार खो जाता है, वही अनवर मियां लाखों का हार लाकर देता है। विक्की बाबू ये आपका हार है विक्की बाबू। मुंशी प्रेमचंद कह दे कि अनवर मियां ये वही विक्की बाबू है जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा इंस्पेक्टर बनाया, इस काबिल बनाया है। गांव में कहता वो बीज बोया हुआ, जो पैसे दिए थे वो हार लेके 10 गुना वापस दिया। तो डायरेक्टर भी मुरन देता है। और कृष्ण ने भी आपको सिखाया, लेकिन आप सीख नहीं पाए, फंसे रहे। धन आ जाए, धन आ जाए, धन हिरण के पेट में कस्तूरी, भगवान तो अंदर है। आप मंदिरों में लाइनें लगी पड़ी है ना। तो लोग इतने अच्छे होते तो आज रिश्तेदारों पे आना जाना नहीं रहा, भाई बहनों पे आना जाना नहीं रहा। भाई इतना अमीर बन गया, राखी पे पता क्या करेगा, ये भाई 3100 रुपये बहन को दे रहा हूँ यार, 5100 दे। हमारे शहर में राखी पे एक भाई ने क्या किया, ऐसे आशीर्वाद मिलता है, सुनिए जरा। वो क्या कहते हैं, भाई ने ना बहन की आंखों पे पट्टी मारी। उसने जब एक घर खरीदा था बहन के लिए, तो जब पट्टी खोली तो नेम प्लेट पे उसका नाम लिखा हुआ, ये मैंने देखा था ना। तो रोने लग गई उसकी बहन। ऐसे बुद्ध सही होगा तब बुद्ध आशीर्वाद भी देगा। तो भगवान आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर जो कोई देगा, तो भगवान क्या, कायनात भी उस कर्म का फल देगी। धर्म करोगे, मंदिर में भंडारा लगाओगे केतु दूसरे घर में, तो भगवान से नजरें मिलाने का अधिकार रखते हो, मानने का अधिकार। कर्म करोगे ना, वो भगवान को देना ही पड़ेगा। ज्योतिष कर्म करवाती है, कहाँ कर्म करना है कहाँ नहीं। ये चिंटू पिंटू नहीं है कि 10 20 50 रुपए के उपाय करके आप खुश करने चले हो। राहु मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, 100-200 रुपए लगा प्यार देके खुश करो, इमोशन से खुश किया जाता है ना। मान सम्मान देकर खुश किया जाता है। यहाँ पर जिसका स्टेटस है, धन है, उसके पास ही है सब, उसको ही मान देते हैं, उसको ही सम्मान देते हैं। लेकिन वो कहता सुख छीन लूंगा। चौथे कबीरा राहु कहता, दूं मैं तेरे को महल चुबारे, छीन लूंगा विश्राम नहीं करने दूंगा। चौथे घर का राहु इधर से उधर जाएगा, कभी घर चेंज करता रहेगा। इतना बड़ा घर देते हैं पॉजिटिव राहु, बड़ी गाड़ी दे देंगे, पर आराम भी है, एक शहर से दूसरे शहर चलता रहेगा, कभी किसी का ट्रिप, कभी किसी का ट्रिप। राहु ने दिया, विश्राम नहीं करने देगा। यही केतु होने जाते, जड़ से जुड़ा हुआ घर देगी, जड़ से जुड़ी हुई गाड़ी देगी, और झंडा लाना है। केतु चौथे घर में दक्षिण दिशा में ध्वजा लगानी है, फिर देखिए देने का, और कर्म भी करना है, त्याग भी करना। चलिए सब में चलिए बीच में बातें इसलिए करते हैं कि वो माँ की इच्छा है,
कहाँ लेके जाती है यार। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जब जिस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और समझ में आता भी है, जी। कनेक्ट कर पाएगा जी। सातवें घर में केतु देव क्या है? तो केतु देव कहते हैं पिछले जन्म में ना पत्नी ने बड़ा सुख लिया, बहुत प्यार दिया, और इस जन्म में पत्नी को देना पड़े, वो कम सबके आपको उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना आवश्यक है, क्योंकि पिछले जन्म में वो कहते हैं ना यार ये मेरे पिछले जन्म की कर्म होंगे तभी इसका दिन है, होता है ना ये लाइक। तो पत्नी को प्यार दी और पार्टनर ने भी आपको बड़ा सुख दिया, तभी धोखा मिलता है पार्टनर तो भैया पिछले जन्म में तेरी मदद की, संचित करा, आपको देना पड़ेगा ना, सिर्फ लेके आया तब दे ली, तभी केतु तरफ आते हैं। अगर सुन लीजिए ध्यान से, अगर पत्नी को टॉर्चर किया सप्तम केतु, वो लड़की सबको छोड़ के आती है, आपके लिए आती है ना वो। सही अगर आप उसको टॉर्चर करोगे ना दोस्तों, तो समझ लीजिए केतु तड़फाएंगे, व्यापार भी नहीं चलेगा और भगवान भी माफ नहीं करेंगे बिना वजह। अगर वो गलत नहीं, बिना वजह जो केतु अपनी पत्नी को तड़फाएगा कलपाएगा तो भगवान भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो राहु सिंहासन क्या देगा लगन के बैठा, अगर पत्नी की सेवा करोगे प्यार करोगे तो राहु कहता मैं तेरी पल्ले बुल्ले करवा दूंगा, तेरे को मैं सिंहासन पे बिठाऊंगा, ठीक है। तो केतु यहाँ पे स्किल का देते हैं, बिजनेस टाइकून बनाती है, राहु बिजनेस टाइकून बनाता है, केतु मैंने बोला ना केतु में फंसा रहेगा। एक्चुअली क्या है, केतु पूछ है, केतु से निकलोगे तो राहु एंट्री देगा, सेवन ऑफ बिजनेस कह रहा है, राहु तो देख रहा है ना, कंप्लीट बॉडी है ना, है तो इकट्ठे, तो वहां बिजनेस नहीं करा देते हैं। शुक्र का घर है, क्रिएटिविटी बड़ी होती है उसके अंदर, है ना, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ऐसे लोग, सेवन केतु कुछ ना कुछ आर्ट होगा इनके अंदर। तो केतु अगर पत्नी ने पति को टॉर्चर किया, दूसरी साइड आते हैं तो कह रहे हैं मंगल पति का कारक होता है, भैया मंगल खराब तो कोई मांगलिक कार्य नहीं। तो अगर सारा दिन बेचारा या धक्के खा के आता है, क्या धन कमाएगा तभी वो पति, तभी वो प्यार करोगे आप, है ना। परिवार ना प्यार से चलता है, धन से नहीं चलता। जो पत्नियां आजकल कहती हैं भैया पैसे कम है तो इज्जत करेंगे ससुराल में भी यहाँ भी, राहु कहता फिर नहीं मिलता। दिल से जो प्यार करेगा केतु सप्तम में हस्बैंड जब आई, तब राहु कहता मैं तेरे को सिंहासन में गिरा दूंगा। केतु के चक्कर में फंसा रहेगा तभी काउंसलर की, टीचर की, मेकअप की जरूरत पड़ती है। तो ये है, सब प्यार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर आपने, बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को ना एक दूसरे के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। और सर ये घृणा बताते हैं ना, वो कर नहीं पाएगा। हाँ बहुत सारे लोग करते हैं, अभी योग और भी होते हैं, है ना। केतु में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शनि की पड़ रही है, मंगल बैठे हैं पूरी, लेकिन खाली केतु का ये है पिछले जन्म में सुख लिया यार, अब गलतियों को नजरअंदाज करो। आजकल तो वैसे भी नई नई चीजें हो रही हैं, सीधे सीधे साफ ही किया जा रहा है, अबे इतना रिपोर्ट में देखो सर पता न्यूज में भी है, ये केतन अग्रवाल का कुछ यहाँ भी हुआ था, लेकिन केतु कहता भाई त्याग, है ना, कोई बात नहीं, पत्नी ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया यार, बच्चे भी तो करते हैं ना, बच्चे को चाटा मार देते हैं फिर चिपट जाता, बच्चे को तो कहना नहीं, घर से निकल जाए। यहाँ हस्बैंड वाइफ में 1 मिनट में कहते हैं भैया हमने नहीं देना, क्यों? क्योंकि आपके प्यार की डोरी कच्ची है, जहाँ डोरी मजबूत है ना वहां कोई रिश्ता नहीं हिल सकता। बच्चों को नहीं कहती, तो ये सप्तम। अब चले आठवें घर में केतु देव की यात्रा करते हैं। 8वां घर तो वैसे कहता है कि साइंस का है, सबक या माइनिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई भी है। 8वें घर में केतु देव कहते हैं पिछले जन्म में ना यार तुम्हें ना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तेरे डीएनए में ही है, उसको बड़ा शौक होगा अष्टम केतु का, एस्ट्रोलॉजी सीखने का और एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस लेने का। तो क्या है पिछले जन्म से ये क्या है, उनकी अंदर ना कला होगी मैन्युफैक्चरिंग की, होता है ना, जैसे दुनिया कहता है यार इसकी अंदर कला है, कुछ ना बनाने की। अष्टम त्याग क्या करना पड़ेगा, किसी के जन्म पे ससुराल ने बड़ा प्यार दिया, सच में इस जन्म में ना ससुराल वालों को प्यार देना पड़ेगा, उसकी बनेगी कम या कुछ है, वो तब होता है लेट गो बड़ी यार, कुछ सास के लिए साले के लिए जाएगा खाने के लिए, उनकी इज्जत, हाँ उनका तो धर्म बनता ही है, लेकिन तू भी तेरे को करना पड़ेगा। अष्टम केतु वाले। दूसरे घर का राहु कहता है, नीता अंबानी जी की कुंडली है नवदीप जी, वो कह रहा है कि मैं तेरे को इतना धन दूंगा, मिलीनियर बना दे। दूसरे घर का राहु कहता है इतना धन दूंगा वो मिलीनियर बना देंगे, नीता अंबानी जी की कुंडली में।
नृत्य का स्कूल खोला उन्होंने बॉम्बे में, चाहे शनि बैठे हो चाहे राहु, दोनों डमे हैं, शनि मत राहु, है ना? तो राहु विचार है, शनि कर्म है, शुक्र की नदी है सेकंड हाउस में, नृत्य का स्कूल, क्रिएटिविटी, वाणी से माया, वाणी में माया होगी, राहु इतना धनते है कि तू का त्याग करना से केशु पर समझना पड़ेगा। अगर आप तो राहु के उपाय कर लें, कौन सा बंदा अमीर बन गया मुझे बताइए जरा, एक भी कोई अमीर बनाओ राहु के उपाय करके। राहु को एक्टिवेट करना है, राहु की माया को भगवान नहीं समझ पाए तो शंकर भगवान कह रहे हैं भाई तेरी कितनी भूख है, इतना क्या लेगा तू? फिर वो कहता है कि अंधकार से वो निकलेगा जो महाकाल का भक्त यानी अध्यात्म से जुड़ा होगा, केतु से जुड़ा होगा, केतु वाला इंसान तब जाके राहु की समझेंगे। केतु संक अच्छा भोग मिलना, ज्ञान मिलना, तभी जाके राहु को समझ पाओगे, वरना राहु की माया में फंसे हो। जो ये छुआ खेलते हैं, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बहुत ज्यादा एल्कोहलिक होते हैं, शॉर्टकट तरीका बनाते हैं, सब राहु वाले हैं। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर है ना, हर डोमेन में है राहु वाले, तो बच के रहिएगा राहु वाले। हाँ, बच के रहना है। ये तो भगवान की मर्जी है, नहीं आप राहु के वाले के पास जाओगे या केतु वाले के पास, कि उसने डिसाइड किया हो किस किस ने कलेक्ट होना, आपके भाग्य पे लिख दिया भगवान, और मेरे भाग्य लिख दिए भगवान माँ ने, आपने इनकी याद नहीं, किसने मेरे से मिलना है ना? लोग तो कॉल नहीं उठाते हैं एस्ट्रोलॉजर, है ना? क्यों? वो डीसी बन गए, मैं डीसी बन गया हूँ कोई, मैं तो माँ का सेवक हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल लेता हूँ सबकी, चाहे मैं 10 दिन के बाद का टाइम दूं, 5 दिन के बाद का, इनको कॉल लगाओ, हाँ जी हेलो सर, लड़की फोन उठाएगी, राहु आपका तुम ये समझो। दोस्तों राहु वैल्यू बनाता है अपनी, हाँ जी सर ये 31,000 रुपए पेमेंट है इनकी, और आप 6 दिन के बाद आपको टाइम मिलेगा, पहले तो कॉल ही नहीं उठाएंगे, है ना? ये राहु की माया समझो आप, केतु जड़ जड़ डाउन टू अर्थ, ये राहु की माया, और लोग खुद बनते हैं कई बार, अरे बड़ा स्टेटस है भाई इनका, और ये लड़की फोन उठा रही है, 10 दिन के बाद का टाइम मिल रहा है, और ब्यूटी का, ये सब राहु का भ्रम है, सब राहु का खेल है, और राहु वाले लोग हैं, सब नहीं, जो करते हैं वो तेरे लिए अच्छे, ये तो इनका चयन है, भगवान की इच्छा है, कौन किसके पास जाता है, हर तरह का बंदा है, डॉक्टर, एडवोकेट, एस्ट्रोलॉजर, हर तरह का है, उसकी मर्जी के बिना नहीं पहुंच सकते आप कहीं। तो अष्टम में केतु, 9वें घर में केतु देव की यात्रा करते हैं, 9वें घर में केतु देव क्या कहते हैं, पिछले हमें धर्म कर्म आध्यात्मिक ज्ञान कथावाचक बनाते हैं, बड़ा ज्ञान लेते हैं, ज्ञान का धर्म का प्रचार करने का ब्राह्मण तक पिछले दिनों केतु 9 में, तो जितना आध्यात्म का प्रचार करेगा केतु, कथावाचक में जितना प्रचार करेगा उतनी तीसरे के राहु बल्ले बल्ले खवाएगा। क्यों? कबीरा कहते तीजे बैठा राहु करे कमाल, ऐसा बंदा शब्दों का दगार, तभी तीसरे का राहु कॉन्फिडेंस लेवल देता है, कॉन्फिडेंस लेवल देगा, कम्युनिकेशन स्किल देगा, क्योंकि केतु का अगर आपने कर दिया ना तो राहु एंट्री दे देगा, केतु से निकल के राहु ने एंट्री दे देनी है, ऐसे शब्द कम्युनिकेशन, अच्छा जबरदस्त कॉन्फिडेंस, उसे कोई मार नहीं पाए, कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस देते हैं राहु। ये है केतु का गया धर्म का प्रचार, है ना? तो जितना प्रचार कथा ज्ञान सेवा करोगे, तो हम ये कह सकते हैं जितने ही कथावाचक जो आजकल के बाद में पॉपुलर है, इनका केतु 9th हाउस में नहीं, और भी योग होते हैं, और भी योग होते हैं, जरूरी अब चौथे घर में पब्लिक की सेवा है, पब्लिक 5वां कला का, कला 5वें में भी हो सकते हैं, मोस्टली कह सकते हैं। देखो हर हाउस की अपनी ड्यूटी है, जैसे दलजीत दोसांझ 5वें घर में केतु है, कला है, कथावाचक क्या कला, चौथा घर पब्लिक से जुड़ने का, तो जो कई बार बृहस्पति की दृष्टि बढ़ जाती है, तो एनी डोमेन ज्ञान का, चाहे आप ज्ञान टीचर बन के दो, एस्ट्रोलॉजर बन के दो, कथावाचक बन के दो, एनी डोमेन, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं 10वें घर पे केतु, अब पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मजा तो आएगा, मेरी ये कोशिश है मैं जल्दी से जल्दी खोलूं, पर जितनी जल्दी करते हैं मुझे खुद को मजा नहीं आएगा, तो लोगों को थोड़ा कम आएगा, लेकिन आप अपने तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10वें घर में केतु दिन के बैठे हैं, आई थिंक हमारे भैया सामने बैठे हैं, हमारी टीम के बहुत अच्छे लीडर है, और
और ये इनका 10वें घर में केतु ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही। हाँ, तो चलिए कैमरे के सामने भी बोलिए क्यों भैया। 10वें घर में केतु, हाँ जी 10वें घर में केतु है। चलिए अभी आपको आवाज आई होगी 10वें घर में केतु है इनका। तो 10वें घर में केतु, पिछले जन्म में आपने अपने बॉस का पूरा सुख लिया आपने, और इस जन्म में किसी के अंडर रह के काम सीख कर तब जाके राहु कहता मैं तेरे को पॉपुलर कर दूंगा, बड़ा घर दूंगा, बड़ी गाड़ी दूंगा। अगर केतु 10वें घर में आपने, मुझे ना जॉब बहुत बड़ी चाहिए, मेरे लेवल से ऊपर चाहिए, मैंने ये जॉब साइड नहीं करनी, तो राहु कहता मैं बार बार घर चेंज करवाऊंगा, कभी इस जगह कभी उस जगह, रेंट पे बार बार ऐसा बंदा रहता है। अपना घर होगा तो मैंने बोला विश्राम नहीं देगा राहु 10वें घर में, बंगला गाड़ी सब दे देगा। केतु का त्याग, अंदर रह के सीखो, बॉस के पिछले जन्म में बड़े सुख लेकर आए वो भैया, इस जन्म में उनको सुख देना है ना। अभी हंस रहे हैं हमारे, देखिए ठीक है। अब 11वें घर में करें भैया, 11वें घर में केतु देव क्या कहते हैं, 11वें घर में केतु देव कहते हैं पिछले जन्म में ना तुम्हें बहुत रिसर्च की, बड़ा कुछ डिस्कवर करके आया है, बड़े भाई का सुख लेके आया है, इस जन्म में बड़े भाई को सुख देना पड़ेगा और न्यू डिस्कवरी करनी, न्यू स्टार्टअप करना पड़ेगा, रिसर्च का कर दिया स्टोरीज, दैट इज द सेम थिंग। अब ओला जिसने ऐप बनाई थी 18 साल का लड़का था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, केतु गया पे हाउ कैन इट पॉसिबल कि 11वें तक बिहार बकरे ऐप बनाने 5 मिनट में गाड़ी आ रही, हाउ तेरी दिन पड़ी है ना सीधा। और बॉम्बे इतना बड़ा 5 मिनट में गाड़ी आ जा, ये केतु 11वीं बल की स्केल होती है। नया इंडिया एक्सप्लोर करते हैं। पंचम राहु मोदी जी का, पंचम राहु कला नेत्र सरकार से, राहु ने तो खुद इच्छा पूरी कर दी। 11वीं में उन्होंने क्या किया समाज के लिए, 11वां तो समाज को माफ करते हैं, पब्लिक है ना, नेटवर्क है। 11वें केतु ने क्या किया, त्याग, आई का, बच्चों का, पंचम राहु, 5वें राहु ने उन्हें नेत्र करना दिया, एक्सपेक्शन है ना राहु, माँ का कारक है। राहु जो कहता है उसकी भूख होगी, इच्छा पूर्ति, मोदी जी की इच्छा पूर्ति शुरू से ही उन्होंने पंचम राहु ने दी। केतु का पब्लिक के लिए त्याग किया। अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, कुछ लोग में 11वें केतु एग्जाम्पल जी। पॉलिटिक्स का तो फिर मैंने आपकी वो आपने एक प्रिडिक्ट किया था, तो वो मैंने देखा। जी हाँ, वो बीजेपी 112 सीट से जीते पश्चिम बंगाल में, तो वो मैंने माधु कृपा से डाला था, इंडिया का पहला हिस्सा हुए थे, लोगों ने तुक्के करवाए थे मुफ्तार जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, है ना, तो वो 192 सीट से ज्यादा जीतेगी। वो मैंने वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल है सोदाती, माँ की कृपा है। तो करें यात्रा, काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि संगम और त्याग की राशि, महाकुंभ लगा था, 2 नदियों पर संगम हुआ था। आप इस बात को समझिए लोगी, मीन राशि क्या है, संगम, यानी कितनी देर बाद 2 नदियों का संगम होगा, और महाकुंभ लगना, महाकुंभ यानी कि मोक्ष मिलता है, वहां स्नान करते हैं, सुना है। तो 12वें घर में केतु मोक्ष प्रदान करते हैं। आप अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु भी साथ में आ जाए, अति होता। तो इसलिए 12वें घर के केतु वाले कहते हैं अंदर की यात्रा कीजिए, छठे का राहु कहता है हर कंपटीशन में विजय दिलवाऊंगा, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगे। अगर 12वें घर की केतु ने अध्यात्म का गलत फायदा उठाया, जो पिछले जन्म से लेकर आया, डीएनए में आपने सुना होगा, डीएनए में होती है, कईयों के डीएनए में होता है यार, इसमें यार पिछले पहले घर वाले करने हैं, सही पर जरूरी नहीं है सचिक मस्त है। कई लोग कहते हैं आलू का सदी कुश्ती बंदे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ये अरे जरूरी थोड़ी है सचिक का बेटा सचिक बंदे, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन हुआ अमिताभ बच्चन है। ये तो आपकी डेडिकेशन, ईमानदारी, आप उस विद्या से कितना प्यार करते हो, कितनी सच्चाई है, कितनी आराधना है, तब जाके कृपा होती है जिससे आप कितना प्यार करो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो काम हो, या डेडिकेशन पता। तो 12वें घर का केतु दोस्तों, जितना अध्यात्म करोगे, जितना वृद्ध आश्रम में जाके बुजुर्गों की सेवा करोगे, छठे घर का राहु वैदा में रिफंड ना खड्डा चढ़ाओ, ना शत्रु दिखेंगे तेरे पास,
अगर केतु माँ सेवा नहीं की, गलत फायदा उठाया, छठे घर का राहु बंधन वो बनाए। बंधन ऐसा नाग पाश में बंध जाओगे, निकला ही नहीं जाएगा। डॉक्टर को समझ नहीं लगती छठे घर का राहु क्या बीमारी है, क्या रोग है। वो कहेगा यार आपको एंजाइटी है, टेंशन है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसे समझ ही नहीं लगेगी कैसे वो कर रहे हैं। अगर कोर्ट कचहरी का केस होगा, उसे ढंग का एडवोकेट ही नहीं मिलेगा, रोता रहेगा वो। राहु के भ्रम है ना, माया है। वो छठे घर के जो एडवोकेट लेगा कोर्ट में लड़ने के लिए, डॉक्टर लेगा, वो भ्रम में ही लेगा। वो दिखाएगा ये बहुत बड़ा, लेकिन अंत में क्या होगा, उसे लगेगा यार ये तो मेरे ये सही नहीं है। हाँ, अध्यात्म करता होगा, दान करता होगा, सिमरण करता होगा, हम जाके राहु की कृपा देगा। हर बैठे बंदे मिलने आ रहे हैं यार। ये है 12 घरों में केतु की यात्रा। तो कोर्ण आश्रम में केतु के लिए आप दान जो वृद्ध माँ बाप है उनके ऊपर कीजिए। 11वें घर में क्या है, वही बड़े भाई की सेवा कर, या 11वां पर समाज का भी गिना रहता है। बड़ा नेटवर्क है, आप किसी भी तरीके से किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। जैसे अष्टम में भी वही पाए, कंबल साफ करना क्या है ना, जो सोइए है उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। अरे यार 20,000 रुपये लगा के किसी को चाय की बात खुलवा दी दीदी, मैं दावा करता हूँ माँ की तरफ से देखो कितनी ब्लेसिंग है। कुंडली दिखा, अभी एक मेरे क्लाइंट थे, वो दवाइयों का दान करते थे, मैंने किसी ने खोला बिक्की को दिखाई, तो मैंने कहा नहीं दिया, मैं आपका बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएं। तो मैंने कहा अंकल आपके पास दवाइयों का इलाज नहीं करना, ध्यान से सुनना, दवाइयों का इलाज नहीं करना तो ही दवाइयाँ लगेगी आपके। दान भी कुंडली की अगर ऑपोजिट में दोगे तो ये बेड़ा गर्क तभी तो हुआ है, तो रीले देख के बिना आपका उपाय कर लिए, है ना। तो नहीं, या तो करो मत, करना है तो ढंग से किसी को दिखा दो, या फिर धन बचा लो, या गाइडेंस ले लो, या फिर आप अपना खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लो। ठीक है, तो ये 12 घरों में केतु देव की यात्रा थी। और एंड में लास्ट में मैं फिर अगेन केतु सुदामा है, कृष्ण अब आपके हाथ में डोर है, आपने केतु के चक्कर में फंसना है या राहु के सिंहासन पे बैठना है। ये थी राहु केतु की एक छोटी सी यात्रा। बहुत सुंदर यात्रा थी सर, बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया आपने, और जिस तरीके से डिस्क्राइब किया मैं समझ सकता हूँ कि ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएगी, उनको समझ में आया होगा। मतलब वो अपनी कुंडली देखेंगे ना, तो जो 11 चार्ट होता है उसको देखेंगे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे कि ये बिल्कुल हमारे को डिफाइन लगा। देखिए ये जिंदगी के 12 घर है ना, जैसे सुर होते हैं ना, 7 सुर होते हैं, 7 सुरों में लाखों धुनें बन जाती हैं, है ना। तो ऐसी जिंदगी ये 12 घर है ना, ऐसे रात छुट्टे होते हैं, आधा पौना घंटा नहीं 2 घंटे भी कुंडली देखने को कम है। सही बात, ये पता नहीं ऑडियंस को। हाँ, भैया को बहुत प्यार। हम मुझे एक घर में से 15-15 गुड़िया दिखाते भाई, मैं रिश्तेदार अभी बॉम्बे से बॉम्बे इन्वाइट किया, वो उन्होंने बोला कि आप आइए ऐसे ऐसे। मैंने कहा देखिए थोड़ा सा जैसी टाइप होगा, आप मुझे चार्ट भेज दीजिए सारे डेट ऑफ बर्थ डिटेल, मैं जरूर से थोड़ा टाइम, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। सही बात है, टाइम तो सर टाइम लगेगा। अगर आप सोचो इंस्टेंट कॉफी, मेरे पास वो डोमेन नहीं, मैं तो केतु वाला हूँ जड़ से जुड़, और जो दिल से जो किसको प्यार करते हैं भगवान के सानिध्य में, तो वो मेरे पास खुद ही करें। तो ये है, और अंत में यही, लोगों से प्यार कर, लोगों की हेल्प कर, सुदामा जैसी पेशेंस पीड़ा सहना सीखो, मांगना बंद करो, तब भगवान कृष्ण खुद ही आपको दे देंगे। चाहे आप बिल्कुल चाहे कोई भी हो, बिल्कुल फैक्ट बात है सर, देना अक्सर ऊपर वाले के हाथ में, बट उसके लिए आपको अपने लिए बनना पड़ेगा। तो अपने लिए सोचना नहीं है। रतन टाटा साहब ने 80% दान किया लोगों की भलाई के लिए, और ना ही ये चीज सोच के कि नहीं मुझे मिलेगा तो मैं दे तो दूंगा, मैं बिल्कुल ये भी नहीं सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। ये इसीलिए तो ये तो देखिए है ही है। और दूसरा मैं माँ, मेरी नस नस में संगीत और ज्योतिष है, माँ की कृपा है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, और माँ चिंतपूर्णी के चक्रों में मैं नमन करता हुआ ये दरबार माँ चिंतपूर्णी। ये मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला था सर, ये जो आप होल्ड करते हैं एक तदा और हिचकी, तो इसके लिए कोई जैपलिंग है माता रानी का आशीर्वाद या किसी पर्पज से, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये सवाल आपने जो किया, ये माँ का आशीर्वाद है। मुझे माँ ने कहता थी मैं थोड़ा रात पूरा नहीं बनाऊँ, और माँ चिंतपूर्णी के दरबार पे गए,
तो माँ के चरणों से लगा के माँ की पिट्ठी से मुझे ये चुनरी पंडित जी ने, और उन्होंने कहा जाओ, ना नजर लगे, ना कोई शत्रु तेरे ऊपर हावी हो सकता है। क्योंकि वो ना भी कहते ना, माँ मेरे साथ है ना। और ये गदा, ये मैं अपने लिए, मैं जो जितना भी थोड़ा बहुत वक्त कर लेता हूँ, और बताने वाली बात है तो क्या, थोड़ा भी मुश्किल माँ कहती है, तो ये थोड़ा सा अपना रक्षा कवच है कि मेरी वाणी में शक्ति देना, मेरे ज्ञान में शक्ति देना, और मुझे नजर से बचाना। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो वहाँ उससे वही कनेक्ट करवाना जो तेरा भक्त हो, या उस केतु वाला होगा, केतु वाला हो जो 20 लोगों से ठग कर आए, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो आपका भाग्य था। जो मेरे तक पहुंचेगा तो समझ लेना फिल्टर है, अगर माँ ने कहा। और ये मैं अपने लिए रखता हूँ कि मंत्र है, तो उसमें बोलने की शक्ति, ज्ञान की, ये सब माँ दी। और मैं आपने मुझे कनेक्ट करवा दिया माँ से दोबारा, और इन बाय ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, और एक भजन आपकी फैमिली तो मैं फिर सुना बिल्कुल सर, क्योंकि आपने मुझसे माँ भी याद तो रहती है, लेकिन आपने दोबारा कनेक्ट करवाया। जिसकी भी जॉब नहीं लग रही, जिसका वीजा नहीं लग रहा, जिसका कोई काम नहीं बन रहा, मेंटली परेशान है जनता, तो आज माँ की तरफ से वादा, माँ के आशीर्वाद से, बिना कुंडली देखे जो बताने जा रहा, 3 महीने किसी भी मंदिर की या गुरुद्वारे की सीढ़ियां साफ कर लीजिए। 3 महीने आपके सारे रास्ते साफ हो जाएं, ये माँ की तरफ से। और अपने मैंने वादा या 3 महीने, आंधी आए तूफान है, डेवोशन दिखाना है, जाओ आपकी जॉब लग जाए, शादी नहीं हो रही शादी हो जाए। मेरे तक क्यों आए, मेरे तक तो गाइडेंस लेने आओ कि पल पल अपने कैसे चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज होना है, कहाँ दाप करना है। तो ये विद्या हमारे प्राचीन ऋषि भी बताते हैं। लेकिन आपके सारे रास्ते साफ होंगे, और अंत में मैं आपकी ऑडियंस, आपके लिए नहीं, और मैं खुद के लिए, हर पॉडकास्ट में करता हूँ, माँ के भजन से इस वाणी को विराम। और एक बड़ा ही प्यारा भजन, आपके परिवार की हाजिरी माँ के चरणों में, बाबा श्याम के चरणों में, है ना। तो अपने परिवार की, और हर्ष भैया आपके लिए भी, क्योंकि आपके परिवार की। और ये यकीन मानिए, आज से 2 महीने पहले कर आपको आप कॉल करके जरूर बताइएगा कि आप इस बजट से, क्योंकि भगवान को दिखाने के 2 रास्ते हैं, संगीत और साधना। सही है ना। संगीत में वो पावर है, तानसेन ने दीपक जला दिए थे, और मुझे 17 साल हो गए माता की चौकी करते, और क्लासिकल सीखा हुआ है, तो आज थोड़ा सा संगीत की चर्चा भी हो जाए लास्ट में। तो खाटू श्याम जी का तो मैं बड़ा ही अति उत्तम, तो मेरा फेवरेट है, तेरे दिल से, आत्मा से निकलता हुआ मेरी जान है ये। तो आप सबके परिवार की याद। खाटू वाले, ओ खाटू वाले, खाटू वाले, ओ खाटू वाले, परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले, खाटू वाले, ओ खाटू वाले। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, खाटू वाले, ओ खाटू वाले। चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, हो अगर गिर मैं जाऊं कहीं थाम लेना बाहों में, हो चलना
साथ साथ कान्हा मेरी राहों में हो, अगर गिर मैं जाऊं कहीं थाम लेना बाहों में, तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले खाटू वाले, ओ खाटू वाले, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, खाटू वाले, ओ खाटू वाले, खाटू वाले, ओ खाटू वाले। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर।